गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आपके सेकंड चैप्टर में हम कणाद सिद्धांत पढ़ेंगे। कणाद एक भारतीय दार्शनिक थे जिन्हें महर्षि कणाद भी कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे कणाद का सिद्धांत कहा जाता है या कणाद थ्योरी कही जाती है। इन्होंने यह बताया था कि किसी भी पदार्थ या द्रव्य को यदि हम विभाजित करते रहें, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते रहें, तो अंत में एक ऐसी सीमा आ जाती है, अंत में एक लिमिट होती है जब पदार्थ आगे विभाजित नहीं हो सकता, तो वह अपने सूक्ष्मतम कण में विभाजित हो जाता है। उसके पश्चात पदार्थ को और नहीं तोड़ा जा सकता। इस सूक्ष्मतम कण को, इस सबसे छोटे कण को हम परमाणु का नाम अब देते हैं, जो हमें कणाद महर्षि ने बताया था। महर्षि कणाद ने हमें यह बताया था कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है और परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात काफ़ी सारे दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए और अंत में कणाद के इसी सिद्धांत को मान्य माना गया कि परमाणु जो है वो पदार्थ का अविभाजित कण है, अविभाज्य कण है, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते और इसे पदार्थ का सबसे छोटा कण माना गया। इसी आधार पर 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु थ्योरी या परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया और परमाणु की खोज का श्रेय इन्हें दिया गया। परंतु परमाणु की खोज महर्षि कणाद द्वारा की गई थी, परंतु कम्युनिकेशन या फिर सूचना प्रौद्योगिकी का विकास न हो पाने के कारण उस समय पर उन्हें इस बात का श्रेय नहीं मिल पाया और 1808 में जॉन डाल्टन को परमाणु की खोज का श्रेय दे दिया गया। उन्होंने भी सेम ही बात बताई थी कि परमाणु जो है वो द्रव्य का या फिर पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और उसे आगे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और डाल्टन ने भी इस सबसे छोटे कण को परमाणु नाम ही दिया था, उन्होंने इसका नाम नहीं बदला था। और इसके साथ साथ उन्होंने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं सुनिश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या भी की थी, जिसके अनुसार पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है और उसका अनुपात जो है वो यदि निश्चित है तो पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी पदार्थ की सेम क्वांटिटी या सेम मात्रा का भार हमेशा सेम रहता है। जैसे 1 किलो रेत का वजन हमेशा सेम रहता है, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि उसका अनुपात वैसे का वैसा ही रहे जैसा पहले वाला पदार्थ हमने अभी तक देखा था। इसी प्रकार परमाणु या एटम को डाल्टन ने अपने सिद्धांत के अनुसार बहुत सारी विशेषताओं युक्त बताया है। उन्होंने बताया कि इनका आकार लगभग 10⁻⁻10 एम्परास का होता है, यानी कि बहुत सूक्ष्म आकार होता है इसका। और परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते क्योंकि पदार्थ का सबसे छोटा कण माना जाता है परमाणु को, परंतु ये पदार्थ नहीं कहला सकते। इन्हें एक से अधिक मात्रा में ही संयुक्त रहना होता है और यदि एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाएं तो उसे हम अणु की संज्ञा देते हैं, उसे हम अणु कहते हैं या फिर उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये दोनों आपस में रासायनिक बंध से बंधे रहते हैं। दोनों परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, जैसे नमक का अणु, फास्फोरस का अणु आदि।
तो परमाणु की कुछ विशेषताएं हैं कि ये पदार्थ का सबसे छोटा और सबसे अविभाज्य कण है। यह स्वतंत्र नहीं रह सकता। यह हमेशा संख्या में 1 या 2 जुड़कर रहते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। इसी प्रकार पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं और अणु मिलकर के तत्व का निर्माण करते हैं। और विभिन्न प्रकार के तत्व मिलकर के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तत्व और यौगिक में अंतर ये होता है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह होते हैं। यदि किसी भी पात्र में हम एक ही गैस को भरें तो वह तत्व कहलाती है। या फिर हम एक पात्र के अंदर यदि रेत के एक ही जैसे कणों को भरें, एक ही जैसे परमाणुओं को भरें, तो उसे हम तत्व कहते हैं। और यदि उसके साथ हम कुछ अन्य वस्तुओं को भी मिला दें या फिर अन्य पदार्थों को भी मिला दें, अन्य तत्वों को मिला दें, तो उसे हम यौगिक कहते हैं, जिसे हम कंपाउंड कह सकते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व या एलिमेंट कहते हैं। और एक से अधिक प्रकार के परमाणु यदि एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं, रासायनिक संयोग कर रहे हैं, तो उन्हें हम यौगिक या कंपाउंड कहते हैं, जैसे जल, नमक आदि। और इसी सीरीज में हम अगर आगे देखें तो हम मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण कहते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों या फिर 2 या 2 से अधिक यौगिकों के संयोग को हम मिक्सचर या फिर मिश्रण कहते हैं। एक ही प्रकार के पदार्थ के परमाणु यदि जुड़े हुए हैं तो वे तत्व कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु यदि जुड़े हुए तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक तत्वों के और यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे हमारी वायुमंडल में जो वायु है वो हवाओं और वायु का एक मिश्रण है, गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर के ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओजोन के साथ यदि कार्बन मिल जाए तो CO3, CO2 ये सब बनते हैं। ये एक गैसों का मिश्रण है। और वहाँ पर जलवाष्प भी होती है, वहाँ पर जल भी उपस्थित होता है, यानी कि मिश्रण में H2O भी मिला हुआ है। इसी सीरीज में हम मिश्रण को आगे विभाजित करके देखते हैं। मिश्रण को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक मिश्रण जिसमें एक ही प्रकार के यौगिक होते हैं या एक ही प्रकार के अवयव होते हैं, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, शुष्क वायु एक समांगी मिश्रण है जिसमें केवल गैसें हैं। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। यदि 2 या 2 से अधिक अवस्थाओं में पदार्थ मिले हुए हैं तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। बादल के अंदर गैस व जल दोनों निश्चित अनुपात में रहते हैं, मिले हुए रहते हैं। पदार्थ की द्रव अवस्था यानी कि जल है और पदार्थ की गैसीय अवस्था यानी कि गैसें वहाँ पर उपस्थित हैं बहुत सारी, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यदि किसी मिश्रण में एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक ही प्रकार की पदार्थ की अवस्था पाई जाती है, तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और यदि वहाँ पर पदार्थ की एक से अधिक प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई भी 2 अवस्थाएं या 2 से अधिक अवस्थाएं मिली हुई होती हैं, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। दूध एक विषमांगी मिश्रण है। यहाँ उदाहरण में आपको दिखाया गया है, क्योंकि दूध में तेलीय पदार्थ तथा तरल पदार्थ मिले हुए होते हैं। दूध के अंदर एयरसोल भी होती है, गैसें भरी होती हैं। दूध के अंदर
अम्ल होता है, दूध के अंदर ठोस कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, तो हम इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं।